नमस्कार, आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं पवित्र और मंगलमय तुलसी विवाह की दिव्य कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का पर्व बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और माता तुलसी के पवित्र मिलन का प्रतीक है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पुण्य कथा का श्रवण करें। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक महान और तेजस्वी राजा थे, राजा धर्मध्वज। उनकी पत्नी का नाम था माधवी। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते और प्रजा की सेवा करते थे। कुछ समय बाद उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया वृंदा। वृंदा बचपन से ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। वृंदा दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करती। उसके मन में एक ही इच्छा थी, उसे भगवान विष्णु ही पति रूप में प्राप्त हों। जालंधर का जन्म उसी समय समुद्र मंथन के बाद एक तेजस्वी और शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम था जालंधर। जालंधर अत्यंत पराक्रमी था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी पत्नी की पतिव्रता शक्ति के कारण उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जालंधर ने अपने तप और बल से देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता उससे भयभीत रहने लगे। समय के साथ वृंदा का विवाह जालंधर से हो गया। वृंदा अत्यंत पतिव्रता और सती स्त्री थी। उसकी पतिव्रता शक्ति के कारण जालंधर अजेय हो गया। देवता बार बार उससे युद्ध करते, लेकिन हर बार हार जाते। देवताओं की चिंता। देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए। सभी ने मिलकर विचार किया कि जालंधर को कैसे पराजित किया जाए। भगवान शिव ने जालंधर से युद्ध किया, लेकिन वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जालंधर को कोई हानि नहीं हुई। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु की लीला। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा, तब तक जालंधर को कोई नहीं मार सकता। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वे जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में देखा और उनका स्वागत किया। जैसे ही वृंदा का ध्यान भंग हुआ और उसका सतीत्व खंडित हुआ, उसी क्षण भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। वृंदा का शाप। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि यह उसके पति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, तो वह अत्यंत दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, जिस प्रकार मेरा पति मुझसे अलग हुआ है, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। कहा जाता है कि यही शाप श्रीराम अवतार में सीता माता के वियोग का कारण बना। तुलसी का जन्म। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। उसके शरीर की राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, वह था तुलसी का पौधा। भगवान विष्णु ने वृंदा के त्याग और भक्ति को सम्मान देते हुए कहा, आज से तुम तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा। तुलसी विवाह की परंपरा। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं। इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम, भगवान विष्णु का स्वरूप, से कराया जाता है। घर घर में तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मंडप बनाया जाता है। गन्ने का मंडप, दीपक, फूल और मंगल गीतों के साथ विवाह संपन्न होता है। तुलसी विवाह की विधि। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें। तुलसी के पौधे को साफ जल से स्नान कराएं।
लाल चुनरी और श्रृंगार से तुलसी माता को सजाएं। शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा को वर रूप में स्थापित करें। रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करें। मंगल गीत गाएं और विवाह मंत्र पढ़ें। प्रसाद वितरण करें। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह से घर में सुख शांति आती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। पापों का नाश होता है। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तुलसी माता की महिमा। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि माता का स्वरूप है। हिंदू धर्म में हर पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना आवश्यक माना गया है। श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं किया जाता। एक छोटी लोक कथा। कहते हैं, एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके घर में तुलसी का पौधा था। वह प्रतिदिन तुलसी की पूजा करता था। एक दिन उसने श्रद्धा से तुलसी विवाह किया। कुछ समय बाद उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। यह कथा बताती है कि श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। आध्यात्मिक संदेश। तुलसी विवाह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं लीला करते हैं। त्याग, समर्पण और विश्वास ही जीवन का आधार है। प्रिय श्रोताओं, यह थी तुलसी विवाह की पावन कथा राणा विनोद व्लॉग्स पर। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल राणा विनोद व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आपको मिलती रहें। तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। Like, share and subscribe and follow for more updates. Subscribe the channel now.